पीछे आप देखेंगे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जो कि जूम में नहीं था। तो इस चीज़ के लिए तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। अब इंडिया में ना मैक्सी स्कूटर्स की अलग ही लेवल की डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पर हीरो अपनी जूम 160 के साथ आ चुका है। आपको यामाहा अपनी एरोक्स 155 ऑलरेडी ऑफर करती है, और आज यामाहा ने भैया अपनी एनएमएक्स भी हमें दिखा दी है। आज हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी एनमैक्स है, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल एक तरीके से एडिशन या फिर एक तरीके से इटरेशन कह सकते हैं एरोक्स की। एरोक्स और जो एनमैक्स है सेम चैसी शेयर करती है, सेम इंजन ऑप्शंस है, मतलब वही R15 वाला इंजन मिलता है। उसके अलावा गाड़ी का डिज़ाइन आप देखो, क्या मैक्सी स्कूटर वाला लेआउट है। अब इंडिया में नॉर्मली आप प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में जाते हैं तो एरोक्स इज द ओनली ऑप्शन अभी के मामले में। एप्रिलिया है लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं, ना वहाँ रिफाइंड इंजन मिलता है, ना कोई वैसी कोई स्पेशल चीज़ है। सिर्फ जो एरोक्स है वही केटर कर रही थी वो सारी चीज़ें। अब जो एनमैक्स है भाई, बिल्कुल खुश हो गया मैं इसको देख के, और भारत एक्सपो में स्पेशली यामाहा ने भाई इन्वाइट करा कि देखो इस गाड़ी को, समझो भाई जनता पूरी आई हुई है, देख लेते हैं। अब सबसे पहले चीज़, इस गाड़ी की सबसे खास बात, आप इसमें शांति से खड़े हो सकते हैं। इसमें वो कोई एरोक्स वाला झमेला नहीं है कि भाई स्पेस कम है या फिर वो सारी चीज़ें। पैरों को आप आगे की ओर ऐसे करके फैला के बैठ लो, मतलब वही होंडा गोल्डविंग वाला आपको हल्का समझ आ जाएगा। समझिए गाड़ी की फ्रंट लुक में तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, जो कि पॉलीकार्बोनेट के साथ दी गई है। साथ ही साथ जो हेडलैम्प है उसको इस साइड प्लेस किया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी बारीक चीज़ों की ओर, और जो इसकी पावर है, परफॉर्मेंस है, जो इसकी माइलेज है, कब ये इंडिया में आएगी, क्या कुछ इसका फ्यूचर है, वो समझाऊंगा। और साथ ही देखिए इसको आपकी जूम 160 के साथ भी कंपेयर करके रख दूंगा, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ ना एक ही सेम सेगमेंट को केटर करने वाली है। देखिए यहाँ पे टायर साइज की बात करें तो 110 70 13 13 इंच का आपको यहाँ पर रिम ऑफर किया गया अलॉय में। 110 इसकी साइज़ है, 70 इसकी प्रोफाइल है। अब मैं जूम 160 की अगर फिगर बताऊँ तो उसमें आपको 14 इंच का रिम मिल जाता है। साथ ही उसमें आपको आगे 120 की प्रोफाइल है, और वहाँ 140 की प्रोफाइल है रेयर में, वो देखते हैं। लेकिन इसमें 1 इंच छोटा आपको रिम मिल रहा है, वो चीज़ नोट करिएगा। उसका जो साइज़ है ना 14 इंच का, बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको एक फेंडर ऑफर किया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही सॉलिड फील हो रही है, प्लास्टिक में दिया गया है। और जूम 160 का भी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा सॉलिड फील हो रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। उसके अलावा ये सारे हेडलैम्प आप देखेंगे, ये जो सारा डीएनए है ना, ये जो सारा डिज़ाइन है, ये स्पेशल चीज़ है एनमैक्स की। आगे से बड़ा सा लुक देना, यामाहा का लोगो देना, वेरिएबल वैल्व एक्चुएशन, मतलब 7000 RPM पार होते ही इंजन में एक अलग सी जान आ जाती है। और लो एंड में अच्छा माइलेज देने के लिए वो इंजन को ट्यून किया गया, मतलब वही कैम में ना इस तरीके से एक्चुएशन किया जाता है कि थोड़ा सा हायर लो वहाँ पर वर्क करना शुरू करता है, जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इंजन वहाँ पर सांस ले पाता है। आप देखिए इस साइड से इसकी साइड की बॉडी प्रोफाइल, और इसकी जो चैसी रहती है ना, एक तरीके से एक्स शेप में रहती है। नॉर्मल स्कूटर जैसे एक्टिवा है, एंटॉर्क है, उनमें क्या रहता है कि नीचे नीचे फ्लूट बोर्ड होता है, ज़्यादा वो उस तरीके से नहीं बनाई जाती है कि आपको ज़्यादा हाई स्पीड में हैंडल करना है। यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है गाड़ियाँ, मतलब इसमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो ऐसे मैनेज होती है। साथ ही ये जो आप सारे चीज़ देख रहे हैं, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, तो ये सारी कहानी है भाई। इसमें पैर इस तरीके से आ जाते हैं, और पीछे बैक को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कुशनिंग की बात की जाए तो जूम 160 की जो कुशनिंग थी ना, मुझे सही लगी। इसकी कुशनिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन ये मतलब ऑल एंड ऑल देखा जाए दोनों नेक टू नेक है, कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही अंतर आ गया। और यहाँ पर आगे भी बैठ सकते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं। बाकी पीछे जो बंदा है उसके लिए आप चाहे तो यहाँ पर आप यहाँ बैठे, तो आगे वाले बंदे के लिए भाई इतना बड़ा स्पेस रखा गया है। और जूम में थोड़ा सा अलग है, जूम में पीछे वाले बंदे के लिए ज़्यादा बड़ा स्पेस है 160 सीसी में। और यहाँ पर देखोगे तो फ्यूल टैंक का जो सारा स्पेस है यहाँ रखा गया है। इसमें भी वही कहानी है की फॉब वाली, कि यहाँ पर चाहे तो भाई इस तरीके से जेब में ही अगर आपकी की रहे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप इसको ओपन कर लो, यहाँ से सीट ओपन होगी, यहाँ से फ्यूल आपका जो यहाँ से लिड है ओपन हो जाएगा। प्लास्टिक क्वालिटी इसकी थोड़ी सी अलग चीज़ में है, उसकी पियानो फिनिश के साथ है, बॉडी कलर के साथ ही। तो गाड़ी को प्रीमियम दिखाने के लिए जो ग्रैब रेल है वो भी बॉडी पैनल की तरह बनाई गई है, जो कि ऐसी दिखेगी। पीछे टेल लैम्प आप देखेंगे, इंडिकेटर आप देखेंगे उस तरीके से। बड़ा सा आपको यहाँ पर मड फ्लैप है। इस साइड आपको एग्जॉस्ट का जो सारा सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। अब हाइट की बात करें ना यहाँ पर, तो हाइट इसकी लगभग उतनी है, लेकिन थोड़ा सा जो आपकी जूम 160 है उसका जो एग्जॉस्ट का पोर्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊँचा है। तो थोड़ा पानी रुके हुए कहीं पर हो तो वहाँ पर वो गाड़ी बेहतर चलेगी। इसके सस्पेंशन की बात करें तो एनमैक्स है भाई, इंटरनेशनली जितनी मार्केट में जाती है उतने अलग अलग सस्पेंशन हो जाते हैं। कहीं पर आपको ऑलिंस के सस्पेंशन, कहीं पर किसी कंपनी के, कहीं पर किसी कंपनी के, तो इस पर मैं भरोसा नहीं करूँगा। इंडिया में मुझे ना लगे कि ये एरोक्स वाले हार्ड सस्पेंशन देते हैं जिससे कॉस्ट थोड़ी कम रहे, लेकिन अभी जो लग रहा है अच्छी रिबाउंड है इसमें, ठीक लग रहा है। बाकी पीछे टायर साइज़ की बात करें तो 130, 70 और 13 इंच का टायर है, उसमें आपको 140 का मिल जाता है, और 14 इंच का टायर है। तो यहाँ पर 10 mm पतला टायर और 1 इंच छोटा टायर होगा। ये वही कंपैरिजन हो गया जिस तरीके से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सुजुकी एक्सेस और आपके एंटॉर्क का कंपैरिजन रह गया टायर के साइज़ में। एंटॉर्क का टायर कितना बड़ा लगता है वही चीज़। यहाँ पर आपको पीछे गेयर बॉक्स मिलेगा जो नॉर्मल रहेगा। यहाँ
यहाँ पर आपको इसका CVT सिस्टम मिलता है, पूरा बड़ा सा आपको एयर फिल्टर मिलता है, क्योंकि ना इसका इंजन पूरा का पूरा आपका R15 वाला ही है, तो वही सेम एरोक्स वाली चीज़ें, R15 वाली चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। लिक्विड कूल इंजन है। तो इस साइड आ जाओ, आप देखिए दूसरी साइड से आप देखेंगे यहाँ पर आपको NMAX की ब्लैक कलर में बैजिंग मिलेगी, मैट ग्रेफाइट टोन है। पीछे आप देखेंगे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जो कि जूम में नहीं था, तो इस चीज़ के लिए तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। ड्रम ब्रेक मतलब सच में ही बवाला वाली चीज़ होती है, कभी ना कभी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्फ एडजस्टिंग आपको हाइड्रोलिक ब्रेक मिलते हैं हर बार, और सस्पेंशन के अलावा आप स्विंग आर्म देखेंगे, डबल साइड आपको स्विंग आर्म मिलती है। इंजन ऑयल यहाँ से रिफिल हो जाएगा, उसके साथ ही जो लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड कूल्ड आपको इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको सारी फिन मिलेगी, ये सारी चीज़ें। और ये है इनकी जो क्वालिटी है ठीक है, लेकिन जो जूम 160 है यहाँ पर बाजी मार रही थी, इनमें अच्छी लग रही थी। और सीटिंग स्पेस वाइज वो सारी चीज़ें आपको रहने वाली है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो भाई NMAX अपने में धांसू प्रोडक्ट है, लेकिन अभी सिर्फ इसको भारत एक्सपो 2024 में दिखाया ही गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एरोक्स 155 है वो ऑलरेडी भाई मार्केट में है। अगर ये गाड़ी भी आ जाए तो फिर एरोक्स कौन लेगा, और फिर ये गाड़ी को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए उतना बड़ा प्लांट सेटअप करना, उतना ज़्यादा स्पेयर, उतना ज़्यादा वेंडर, उतना ज़्यादा OEM लग पाना यामाहा को अभी शायद सही नहीं लग रहा होगा। और यामाहा की जो प्राइसिंग भी है ना, थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में जाती है, इसलिए जो थोड़ा सा कम बजट वाला कस्टमर है वो थोड़ा घबरा सकता है इसकी प्राइसिंग सुन के, अगर ये 2 लाख के आसपास स्टार्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी जो एरोक्स है वो 1.48 लाख रुपये तक शोरूम, अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्रीमियम हो गई, और अभी भी हम एंटॉक में अगर रहे तो कोई कमी नहीं है इंडिया की रोडों के हिसाब से। और भैया क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, मैंने आपको बताया, और मुझे इंतज़ार है इस गाड़ी को एक बार चलाने का। मुझे लगता है कि एरोक्स की तरह ही चलती होगी, क्योंकि चैसी में और गियर रेशियो और टायर साइज़ में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हम सबको एक्साइट हो रहा है कि हीरो अपनी जूम 160 की क्या प्राइसिंग रखेगा, किस हिसाब से उसके इंजन को ट्यून किया गया है, कितना ज़्यादा लो एंड टॉर्क उसको छुपा के रखा गया है, और सबसे मेन चीज़ प्राइसिंग की क्या होगी, क्योंकि 156 सीसी का उसका इंजन है, इसका 155 सीसी का इंजन है, और ये 4 वाल्व इंजन है। वहाँ पर भी आई थिंक 4 वाल्व ही कन्फिग्रेशन है, और पावर फिगर इसके भी ठीक ठाक है। आपको 15 bhp मिलता है, पावर के मामले में ज़्यादा है, वहाँ पर 14 bhp के आसपास है, और इसका टॉर्क भी आपको 13.7 Nm के आसपास का मिल जाता है। तो ये भाई सारी कहानी रही। उसके अलावा भाई स्विच गियर आपने देखे नहीं शायद, यहाँ पर आपको स्विच गियर के तौर पे एक तो पहले ब्रेक मिलेगा, पीछे डिस्क ब्रेक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। उसमें नॉर्मल ड्रम ब्रेक था तो वही तार वाला झमेला बेकार सा लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक कैपिंग मिल जाती है हैंडल में। बाकी यहाँ पर आप ग्रिप की बात करें तो आपको जो जूम 160 है उसकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको सारी लाइट्स, और ये थोड़ा सा पासिंग का स्विच, टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न है, और ये सारी चीज़ें आपको आइडल स्टार्ट, और ये इनके जो टच एंड फील है ना, ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं उसके मुकाबले जो आपको दे रही थी। कौन दे रही थी? जूम 160। तो वीडियो को लाइक करना, फिर यार बताना क्या कुछ स्पेशल है इसमें, और क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी इस गाड़ी में एरोक्स के मुकाबले मुझे ठीक लग रही है। यहाँ पर आप देखेंगे थाईलैंड का फॉन्ट आपको दिखेगा, जो कि क्योंकि ये गाड़ी सारा का सारा मेड इन थाईलैंड यहाँ पर इंपोर्ट करके लाई गई है। लेकिन आप मेरे आसपास जितनी भी जनता देखेंगे वो सारी की सारी आपको मेड इन इंडिया जनता है। तो ये गाड़ी आज दिल्ली में दिखाई गई है, न्यू दिल्ली में, जो कि अपना भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना यार भाई। फिर द कॉल ऑफ द ब्लू का जो हमने भाई एक इन्वाइट हमें आया था, हमने उसको रिस्पेक्ट करा, और जो NMAX अपने साथ दिखाना चाही थी वो हमने दिखाया। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रे ZR 125, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनने जो अपना पूरा इंजन सेटअप है भाई यहीं पर दिखा दिया, जो अपनी ये छोटी कैटेगरी की बाइक्स में दिखाते हैं। जो एरोक्स का इंजन है, R15 का इंजन है, वो नहीं दिखाया, वो दिखाते तो और मज़ा आता है। फसीनों में S, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना थोड़े राजशाही परिवार के, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग ही उनको चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम शब्द अगर हो तो खुश हो जाते हैं। तो वो चीज़ है इसके साथ और अच्छी सी लगती है। तो यहाँ पर भी आप देखो, बाइकिंग सेगमेंट में आना चाहते हो, 4,60,000 रुपये एक शोरूम खर्च करने का प्लान है, तो MT-03 जैसी गाड़ी आपके पास है, MT-15 आपके पास है, R3 जैसी गाड़ी है। उसके अलावा MT-07 मतलब मॉन्स्टर है भाई। बाकी MT-03 की तरह ही यहाँ पर भी आपको 2 सिलेंडर लेआउट मिलता है। तो MT-07 700 सीसी कैटेगरी में अच्छा काम कर लेती है। इनका भी एक वॉक राउंड बनाया पूरे पवेलियन का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप NMAX के लिए वेट कर रहे हैं तो वेट करिएगा, क्योंकि प्लान तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ये कहा कि दिखा दी हमने, और कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि करीब जहाँ पर अभी एरोक्स आपको ऑन रोड पड़ती है, हो सकता है कि वहाँ पर NMAX आपको एक शोरूम ही पड़े, तो जहाँ पर 30-40 हज़ार प्रीमियम एरोक्स से मांगे जा सकते हैं आपसे। बाकी एरोक्स भी अपने में अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन एक फैमिली गाड़ी के लिए, जिसको बड़ी गाड़ी थोड़ा जैसे आरामदायक बैठने के लिए, फैमिली के हिसाब से जगह 2 बंदों के लिए, वहाँ पर NMAX इज द बेटर ऑप्शन। और सामने से भी देखो ना, अगर बहुत ही प्यारा लुक है NMAX का, एक प्रॉपर बोल्ड, एक अपराइट स्टांस है जो फैमिली स्कूटर के हिसाब से होना चाहिए। वहीं जो अपनी जूम 160 है वो एडवेंचर के साथ आई है, और हर बार हम देखते हैं कि कोई भी एडवेंचर बाइक या कोई भी एडवेंचर चीज़
हर बार कंफर्ट तो दे के जाती है, और एक्स्ट्रा जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें जो टायर्स लगे हुए आ रहे हैं ऑफ रोड ग्रिप वाले, वो सारी चीज़ें बढ़िया ही रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और नए उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। द कॉल ऑफ द ब्लू जो आपने यामाहा देखी, तो फिर आगे भी आपको दिखाते रहूँगा ऐसी ही गाड़ी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।